बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 70 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है, आओ समझें। कालम मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। कालम अलिफ में शेर के मिसरे का आधा हिस्सा दिया हुआ है और बकिया हिस्सा कालम बे में है। आपने दोनों हिस्सों को मिलाकर मिसरा मुकम्मल करना है। तो आइए देखते हैं। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफस में, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है नज़म के मफहूम को सामने रखते हुए दुरुस्त पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। परिंदे को अपनी मर्जी से ना आने जाने का अफसोस था, दुरुस्त। परिंदे को अपनी आज़ादी खो जाने का गम नहीं था, क्रॉस। परिंदे के साथी भी कैद में थे, क्रॉस। नज़म का मकसद लोगों को आज़ादी की अहमियत बताना है, दुरुस्त। सवालों के जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है, पिंजरे में कैद परिंदे को क्या याद आया है। जवाब है, पिंजरे में कैद परिंदे को अपना आशियाना याद आ रहा था। अगला सवाल है, कैद से पहले परिंदे को क्या आज़ादी हासिल थी। जवाब है, कैद से पहले परिंदे को ये आज़ादी हासिल थी कि वो जब चाहता अपने घर में आ जाता और जब चाहता चला जाता। अगला सवाल है, शबनम के आंसुओं पर कलियों के मुस्कुराने का क्या मतलब है। तो जवाब है, शबनम के आंसुओं पर कलियों के मुस्कुराने का मतलब ये है कि जब सुबह को कलियों पर शबनम के कतरे पड़ते हैं तो सब कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। शायर ने कलियों के खिलकर फूल बनने को कलियों का मुस्कुराना कहा है। आखिरी सवाल है, परिंदे को साथी क्यों याद आ रहे हैं। जवाब है, परिंदे को साथी इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद घूम रहे हैं और वो कैद में है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। अल्लामा इकबाल की कोई और नज़म तलाश करके लिखें और जमात में लय के साथ पढ़कर सुनाएं। अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए लिखी हैं। आप उनमें से कोई भी नज़म लेकर उसे लय के साथ पढ़कर सुना सकते हैं। मैं आपको एक नज़म सुनाती हूँ। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कैदी परिंदे के जज्बात और एहसासात बयान किए हैं। आप इसके ख़ास ख़ास निकात अपने अल्फाज में बयान करेंगे। नज़म के ख़ास ख़ास निकात कौन से हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कैदी परिंदे के जज्बात और एहसासात परिंदे की फरियाद में बयान किए हैं। वो ये हैं कि एक परिंदा अपने घोंसले में आज़ादी से आता और आज़ादी से उड़ जाता था। जब वो पिंजरे में कैद हुआ तो उसे अपना घोंसला बहुत याद आया। वो फरियाद करता है कि ऐ कैद करने वाले मुझे रिहा कर दे, क्योंकि मेरे सारे साथी आज़ाद घूम रहे हैं और मैं कैद में आ गया हूँ। वो खुशी से घूम रहे हैं और मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। ऐ कैद करने वाले, तुम मुझ बेज़ुबान कैदी को आज़ाद करके मुझसे दुआ ले ले। हमारी अगली सरगर्मी है, मानी लुगत से तलाश करके लिखने हैं। अल्फाज दिए गए हैं, उनके मानी आपने लुगत में से तलाश करके लिखने हैं। आइए देखते हैं। कामनी, कामनी का मतलब है नाजुक, मूरत तस्वीर, फरियाद आहो नाला, कफस कैद या पिंजरा, आशियाना घोंसला या घर। प्यारे बच्चों, जेल में दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। हमाद और उस्मान भाई हैं, अली सुबह शाम मेहनत से पढ़ता है। अगर आप देखें तो दोनों जुमलों में और वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे हरूफ जो दो जुमलों को या दो इसमों को मिलाने के काम आते हैं उन्हें हरूफ अतफ कहा जाता है। मसलन और, फिर और वाव।
जिस तरह से कि मिसाल में दिया गया है सुबह शाम, सुबह और शाम के दरमियान में वाव का इस्तेमाल है। आप ऐसे 4 जुमले लिखें जिनमें हरूफ अतफ का इस्तेमाल हुआ हो। आजकल तुम्हारे शबो रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? अजमल और अकमल दोनों भाई हैं। लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। अली अच्छे घर का चश्मो चिराग है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ नया लिखें। दर्ज अशार की नसर लिखें। अशार दिए गए हैं, उनकी नसर बनाएंगे हम। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। नसर है, जिस वक्त शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना या खिलना याद आता है तो मेरे दिल पर चोट लगती है। आज़ादियाँ कहाँ वो, अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। नसर है, अब अपने घोंसले की आज़ादियाँ कहाँ हैं, जिस वक्त मैं अपनी खुशी से आता और अपनी खुशी से जाता था। प्यारे बच्चों, हमारी सरगर्मी है, आप घर से निकलकर किसी खेत या पार्क या बाग में जाएं और जो कुछ नज़र आए उसकी तफसील अपने दोस्तों को बताएं। तो अगर आप किसी खेत या पार्क या बाग में जाएं, वहाँ जो कुछ देखें तो आप किस तरह से लिखेंगे, आपने बताना है कि मैं सुबह की नमाज से फ़ारिग होने के बाद घर से निकलकर बाग की सैर के लिए गया। बाग में सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फूलों से टकराकर वो हवा मज़ीद खुशबूदार हो जाती थी। वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए थे। उनमें से कुछ लोग वर्जिश कर रहे थे और कुछ सिर्फ घास पर चहलकदमी कर रहे थे। मैंने भी थोड़ी देर वर्जिश की। सूरज निकलने का मंजर बड़ा ही दिलकश लग रहा था। मशरिक से सूरज नमूदार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग का एक गोला हवा में तैर रहा है। हर तरफ जब रोशनी हो गई तो मैं भी घर की तरफ वापस आया और तैयार होकर स्कूल चला गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।